हेलो स्टूडेंट्स, दो एग्जाम एक ही साथ में किस तरह से होगी तैयारी जान लीजिएगा, नहीं तो जो है वो पड़ेगा महंगा और भारी आपको। क्योंकि सर पहले सोच रहे थे कि सर आरआरबी की तैयारी नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय कम मिला है, तो अब आरआरबी वालों जो तैयारी कर रहे थे उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका मिल गया है कि सर समय थोड़ा सा बढ़ गया है आरआरबी का। अब वो आरआरबी का एग्जाम मार्च में नहीं होके नॉर्सेट 8 वाले मंथ में होगा सर, अप्रैल महीने के अंदर। सर दो बहुत बड़े एग्जाम आ रहे हैं और इन दोनों एग्जाम को किस तरह से हैंडल करना पड़ेगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये दोनों ही एग्जाम आपके जो है वो हाथ से छूट जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ही आप अचीव कर सकते हैं। और अगर तैयारी जो है वो जीत की करनी है तो आपको जो है वो तैयारी पूरी जो है वो प्लानिंग के साथ में होनी चाहिए, एकजुट होकर तैयारी करनी पड़ेगी, एक मानस बना के, एक मन बना के तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके ये नॉर्सेट 8 और आरआरबी दोनों की तैयारी जो है वो जुनून के साथ करेंगे, तभी जो है वो कुछ अचीव कर पाएंगे, कुछ मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैं तो आरआरबी की कर रहा था, तो आरआरबी वालों के लिए सुनहरा मौका मिला है कि सर समय एक्सटेंड हो गया। नॉर्सेट 8 वाले सोच रहे थे कि सर मैं तो नॉर्सेट 8 की तैयारी कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आरआरबी का समय कम मिला है, इसलिए मैं तो 8 की ही तैयारी करूंगा, नॉर्सेट 8 की। तो आप दोनों ही तैयारी आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही एग्जाम जो है वो कब है, अप्रैल जो है महीने के अंदर जो है वो एक्सपेक्टेड किया हुआ है। नॉर्सेट 8 की डेट तो फिक्स है सर कि 12 अप्रैल को जो है वो एग्जाम होना है। नेक्स्ट आपका यही इसी के इर्द गिर्द में, अरे सर एक दिन आगे 2 दिन पीछे जो करके ही आरआरबी का एग्जाम वो है जो डिसाइड होगा। तो अब आप कहेंगे कि सर किस तरह से हम ये अचीव करें, किस में जाना है? हम तो चाह रहे हैं कि हमारा दोनों में सिलेक्शन हो जाए, राइट। अरे सर क्या हो, सिंगल बैटरी डबल पावर मिल जाए हमें, कि सर तैयारी एक की करें और दोनों में जीत मिल जाए, ऐसी कोई तैयारी होनी चाहिए। तो मैं बताता हूं आपको क्या क्या पैटर्न रहेगा इसका और कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं जिनसे आप दोनों ही जो है वो एक तीर से 2 निशाने साध सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें तो नॉर्सेट 8 के 2 पैटर्न है भैया। यहाँ पे इतना आसान मुकाबला नहीं है, यहाँ पे बहुत ही टफ जॉब रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जाम है, किसका है? पहले प्री का एग्जाम लगेगा जो अप्रैल के अंदर डिसाइडेड है। उसके अंदर 90 मिनट्स मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू बेस आने वाले हैं, 80 सवाल नर्सिंग के आएंगे, 20 सवाल जनरल अवेयरनेस के आएंगे। 80-20 का जैसे रेशियो है वैसे की वैसे 80 जो है वो क्या है, नर्सिंग का है, और 20 सवाल जो आएंगे वो दूसरे आएंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड आएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। कहीं कुछ नहीं सोचना है सर कि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, मैंने कहीं देखा ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और बहुत बड़ा रोल अदा करती है सर का भाग्य का डिसाइडेशन जो है वो नेगेटिव मार्किंग करती है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, 1/3 नेगेटिव है। 5 सेक्शंस होंगे इसके अंदर, 20-20 सवाल के 5 सेक्शन है। वो आपको 18 मिनट में एक सेक्शन जो है वो क्या करना है, क्लियर आउट करना है। क्लियर हो गया। फिर होगा आपका मेन का एग्जाम, जो प्री में क्वालिफाई करेगा उनके लिए मेन का एग्जाम होगा। उसके लिए मैं और वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए धमाकेदार वीडियो लेके आऊंगा, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए वो भी सब बताएंगे। पर एक मोटा मोटा बता दे कि 180 मिनट का होगा, 160 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू पेपर रहेगा और पूरा का पूरा नर्सिंग बेस रहेगा। क्या रहेगा? पूरा का पूरा नर्सिंग का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। और 1/3 यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे 4 सेक्शंस है और 45 मिनट का एक सेक्शन को टाइम मिलेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे टिक टॉक वॉच चलती रहती है, तो ये आपको और ज्यादा परेशान करेगी, इसलिए इन सभी चीजों को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा आपको, तभी ये नॉर्सेट 8 जो है वो आप क्या कर पाएंगे, अरे सर क्रैक कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट और 2 पेपर है। अब आगे बात करते हैं भैया और जानदार शानदार पैटर्न की, आरआरबी का एग्जाम। अरे भैया यही तो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है जहां पे नर्सिंग ऑफिसर लिखा नहीं जाता है, नर्सिंग सुपरटेंडेंट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? नर्सिंग सुपरटेंडेंट। नेक्स्ट आपका, अरे भैया इसका एक ही है, अरे एक ही बार पेपर देना है, सिलेक्शन हो गया तो नहीं आ पार, ठीक है, एक ही बार में गंगा ना लिए। तो 2 पैटर्न देने की जरूरत ही नहीं सर, प्री निकल गया, मेन में अटक गया, मेन में पास कर दिया फिर भी मेरिट में नहीं आया, ऐसा कोई झंझट नहीं है आरआरबी का। आरआरबी का सीधा सिंपल सा फंडा है कि सर एक बार एग्जाम क्लियर कर दिया तो नौकरी लग गई, घर वाले खुश, आप खुश, पूरी पीढ़ियां खुश। क्लियर हो गया। तो एग्जामिनेशन है ऑनलाइन का, 100 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स पर करेक्ट का 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव इसमें भी 1/3 है, 90 मिनट इसमें भी मिलेंगे। सेम पैटर्न है भैया, सेम पैटर्न है जो आपके नॉर्सेट प्री का पैटर्न है, वो की वो आरआरबी का पैटर्न है, राइट। नेक्स्ट आपका ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। यूआर के लिए जनरल कैटेगरी में 40%, ओबीसी के लिए जो है वो 30, एसटी के लिए 25%। इतने मार्क्स तो लाना ही पड़ेंगे, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा।
सीटें खाली भी पड़ी रहेगी तो भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका सिलेबस। अब देखो भैया सिलेबस यहाँ पे नॉर्थ सेट 8 का 80 क्वेश्चन, नॉन नर्सिंग 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मैं अगर आरआरबी के एग्जाम का कहूं तो यहाँ पे नर्सिंग 70 नंबर की है और नॉन नर्सिंग 30 की है। कितनी है? नॉन नर्सिंग 30 की है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिक और जनरल साइंस, अरे भैया ये चीजें एक्स्ट्रा है, ये आपकी एक्स्ट्रा है। सिर्फ किसके अंदर? रेलवे आरआरबी के अंदर जो है वो आपकी रीजनिंग और जनरल साइंस एक्स्ट्रा है। बाकी का सब कुछ सिलेबस किसके रिगार्डिंग है? नॉर्थ सेट 8 के रिगार्डिंग है। तो भैया करनी तो वही तैयारी है ना। तो सर एक बात समझ लो, ठान लो कि जो लोग तैयारी के, मैं तो नॉर्थ सेट की कर रहा हूं और मैं आरआरबी की कर रहा हूं, तो कम से कम नर्सिंग पूरी पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट आपको अरे जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा। पर अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो एक सिंगल ही एग्जाम है, इसलिए आपको ये दो चीजों पे और फोकस करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा रीजनिंग और जनरल साइंस के ऊपर काम करना है। किस पे करना है? रीजनिंग और जनरल साइंस पे काम करना है। ये आपको टारगेट रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि सर मेन फोकस किस पे करेंगे। मेन फोकस जिसके मार्क्स ज्यादा है उस पे फोकस करो। क्लियर हो गया? आप कह रहे हैं कि सर हमें तो एक बार में एग्जाम निकालना है, बाकी का झंझट नहीं चाहिए, तो भैया आरआरबी की तैयारी करो, उसी में नॉर्थ सेट की तैयारी हो जाएगी। क्लियर? तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले आपको नर्सिंग करनी पड़ेगी। नर्सिंग के सब्जेक्ट को क्लियर करो और नर्सिंग में भी सबसे पहले आप क्या करो? MSN एंड फंडामेंटल FON, इन दो सब्जेक्ट को निबेड़ दो। ठीक है, फटाफट से कंप्लीट कर दो तो मजा आ जाएगा सर। इसके बाद में आप प्रायोरिटी दे ऑप्स एंड गाइनी को। किसको प्रायोरिटी दे? ऑप्स एंड गाइनी को। फिर आप पीडिया को प्रायोरिटी दे, फिर आप साइकेट्रिक को प्रायोरिटी दे। राइट? न्यूट्रिशन के सवाल आएंगे ही आएंगे। 2 सवाल 101% है न्यूट्रिशन से आएंगे। माइक्रोबायोलॉजी से 2 क्वेश्चन आएंगे। माइक्रोबायोलॉजी के 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये आप जो है वो गांठ बांध के रख लो। नेक्स्ट आपका कम्युनिटी CHN, इसके अंदर से इम्यूनाइजेशन का सवाल आएगा ही आएगा। राइट? नेक्स्ट आपका फैमिली प्लानिंग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आपका, तो ये 2-3 टॉपिक्स है जिनके ऊपर 101% है क्वेश्चन आने हैं। और नेक्स्ट आपके डोजेज ऑफ आयरन, अरे सर आयरन की डोज पूछ लो, आयरन एंड फॉलिक एसिड का क्या रहेगा, तो ये सब आपकी ऑप्स गाइनी में भी कंप्लीट हो जाएगा, कम्युनिटी में भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सर बड़े बड़े टॉपिक्स को पहले कवर अप करना है, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा कि सर क्या कॉन्फिडेंस लेवल आपका रेज होगा, और उस कॉन्फिडेंस लेवल को आगे वाले सब्जेक्ट में यूज करिए कि सर किस तरह से आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट भी क्लियर होते जाएंगे। बड़े सब्जेक्ट के साथ छोटा सब्जेक्ट पढ़ो जिससे समय को मैनेज कर सको, ये आपको ध्यान में रखना है। और कुछ भी नया समझ नहीं आ रही साहब, कुछ नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, किस तरह से पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कैसे पढ़ेंगे, नोट्स नहीं है हमारे पास में, तो सर बता देता हूं आपको कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और स्टूडेंट का सहारा जो है वो एनप्रेप है। और एनप्रेप के ऊपर जो है वो आपको एक बहुत ही शानदार कोर्स मिलता है, जिस कोर्स का नाम है आपका रैपिड रिवीजन। क्या नाम है सर? रैपिड रिवीजन कोर्स का नाम है। और इस रैपिड रिवीजन में जो है वो 100 आवर्स के अंदर, कितने आवर्स के अंदर? 100 आवर्स के अंदर जो है वो पूरी नर्सिंग कंप्लीट पढ़ाई गई है। अरे सर नोट्स के साथ में, MCQ के साथ में सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। 24/7 आपको हेल्प मिलेगी। कोई भी समस्या है आप मैसेज करो, आपको इमीडिएट कॉल के ऊपर जो है वो हेल्प की जाएगी। और नॉन नर्सिंग, अरे नॉन नर्सिंग बिल्कुल फ्री है इसके साथ में। अगर नॉन नर्सिंग का कहोगे तो नॉन नर्सिंग बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। इसके साथ में आपको जो है वो एड ऑन में दिया जा रहा है, एक के साथ एक मुफ्त। जैसे आपकी 2 एग्जाम, एक एग्जाम होना था उसके साथ 2 एग्जाम करवा रहे हैं, वैसे की वैसे आपको क्या कर रहे हैं, नॉन नर्सिंग इस सिलेबस के साथ में, रैपिड रिवीजन के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है आपको। तो उसको भी आप आजमाएं और तैयारी जो है वो एक भरपूर तैयारी करें, और इस बार जोर शोर लगा दें, पूरी मेहनत लगा दें। सर कुछ भी हो जाए, येन केन प्रकारेण सीट लेनी है, सेंट्रल कर्मचारी बनना है, गवर्नमेंट का दामाद बनना है, बस ये फिक्स कर लो, ठान लो, तो सर जिंदगी जो है वो सफल हो जाएगी। तो इसी चीज को टारगेट करिएगा और अपनी तैयारी को जो है वो एक नए आयाम तक पहुंचाइएगा। और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में आपको जो है वो अपडेट्स होना है, तो आप एनप्रेप ऐप को डाउनलोड करो और जुड़े रहिए हमारे साथ में। हम समय समय पे जो है वो जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो आपके लिए लेके आते रहते हैं।
तो आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, एनप्रेप ऐप को डाउनलोड करें और हर एक इंफॉर्मेशन को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।